Assalamu alaikum students, welcome to my channel Dr. Aleem Ashik. Today we are going to discuss the introduction of biology and branches of biology. So first of all, what is biology? The word biology has been derived from two Greek words. Biology का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक के दो लफ्ज़ों से निकला है जो कि हैं बायोस और लोगोस. बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस मीन्स टू स्टडी और थॉट और रीजनिंग. मतलब कि लाइफ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बियोलॉजी. बियोलॉजी की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बियोलॉजी. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लाइफ को स्टडी करें वो हमारे पास क्या कहलाती है? बियोलॉजी. या हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बियोलॉजी. नेक्स्ट इज द डिवीजन ऑफ बियोलॉजी. फॉलोइंग आर द थ्री डिवीजन्स ऑफ बियोलॉजी. फर्स्ट वन इज zoology, next botany and microbiology. So what is zoology? Zoo mean animals and logy means study. बियोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं वो हमारे पास कहलाती है zoology. डिवीजन ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड zoology. बॉटनी, बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं. सो डिवीजन ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी. माइक्रोबियोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी. बियोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं वो हमारे पास कहलाती है माइक्रोबियोलॉजी. डिवीजन ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बियोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस को स्टडी करें वो हमारे पास कहलाती है माइक्रोबियोलॉजी. नेक्स्ट, ब्रांचेज ऑफ बियोलॉजी. फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्म और अपीयरेंस की स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी अपीयरेंस और उसकी फॉर्म कैसी है, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. एनाटॉमी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल पार्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके इंटरनल पार्ट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी. द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी. हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन टिश्यू एंड लॉजी मीन स्टडी. टिश्यूज़ की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी और टिश्यूज़ की स्टडी हमेशा माइक्रोस्कोपिकली होती है. तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट इज द सेल बियोलॉजी. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और बियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करें, सेल ऑर्गेनेलिस को स्टडी करें वो कहलाती है सेल बियोलॉजी. ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बियोलॉजी. जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करें, सेल ऑर्गेनेलिस को स्टडी करें वो हमारे पास कहलाती है सेल बियोलॉजी. दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन. इसमें हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं कि एक सेल किस तरह से डिवाइड करता है. नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं. फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं कि कौन सा पार्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा है. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं. जेनेटिक्स, इस बियोलॉजी की इस ब्रांच में हम जीन्स को स्टडी करते हैं कि जीन्स का इनहेरिटेंस में क्या रोल है. और इनहेरिटेंस का मतलब होता है करैक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर. कि वालिद के करैक्टरिस्टिक्स आगे बेटे में किस तरह से आ रहे हैं, वालदा के करैक्टरिस्टिक्स आगे डॉटर में किस तरह से आ रही हैं. ये होता है इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन. और इनहेरिटेंस में जीन का क्या किरदार है, जेनेटिक्स में हम इसको स्टडी करते हैं. द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स from one generation to the other. Next is the embryology. एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं. एम्ब्रियोलॉजी मीन्स स्टडी.
साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। इसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं कि किस तरह एम्ब्रियो से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी को हम कहते हैं नेमिंग सिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो सिस्टम जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम देता है और जिसके ज़रिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, वो कहलाता है टेक्सोनोमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। टेक्सोनोमी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम देते हैं और उन्हें क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स। नेक्स्ट इज द प्लायंटोलॉजी। प्लायंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। तो प्लायंटोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट मीन इन्वायरमेंट, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। साइंस की बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दरमियान इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास कहलाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जिसमें हम इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान में इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं, वह कहलाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी, सोशो मीन सोशल बिहेवियर, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, वो कहलाती है सोशो बायोलॉजी। This branch deals with the study of social behavior of animals that make societies. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास कहलाती है सोशो बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, एज द वर्ड शोज पैरासाइट, लॉजी मीन स्टडी ऑफ। पैरासाइट्स की स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास कहलाती है पैरासाइटोलॉजी। और पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग होस्ट के अंदर रहते हैं, उनका होस्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, उनसे बेनिफिट लेते हैं, अपनी खुराक और अपनी शेल्टर पनाहगाह लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और इन रिटर्न उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। Parasites are the organisms that take food and shelter from living organisms and in return harm them. Parasites वो organism हैं जो कि host यानी कि living organisms के अंदर रहते हैं, उनसे food और shelter लेते हैं और in return उन्हें harm करते हैं। Next is the biotechnology. Biotechnology बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके ज़रिए इंसानियत को फ़ायदा हो सके। एग्जाम्पल इसके है फर्मेंटेशन, और बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम बहुत सी एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके ऐसी सब्सटेंसेस बनाई जाती हैं जिससे मैनकाइंड को, इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसका दूसरा नाम बायोकेमिस्ट्री भी है। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इम्यूनोलॉजी, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फॉरेन पार्टिकल्स से। It is the study of immune system of animals which defend the body against invading microbes. इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है माइक्रोब से। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देता है। ये है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी। फार्मा मीन्स ड्रग। फार्मा वर्ड जो है ये ड्रग से रिलेटेड है। फार्माको लफ्ज़ जो है ये ड्रग्स से रिलेटेड है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं और उन ड्रग्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट है उसको स्टडी करते हैं, वो कहलाती है फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सिस्टम ऑफ
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। कौन से मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं जिनका हमें आजकल सामना करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी का तेज़ी से बढ़ना, इन्फेक्शियस डिजीज़ का बढ़ना, एडिक्टिव ड्रग्स और पोल्यूशन। ये मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं जिनका हमें आजकल सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।